पेट्रोलियम मसनूआत मिल नहीं रही हैं। शहरी हैं जो बेहद परेशान हैं। आवाम आगे चीखती है काउंटर्स पे, ड्राइवर कंडक्टर्स के साथ लड़ाइयाँ करते हैं लोग, फिर लोग घर से किराया ज़्यादा होने की वजह से ट्रैवल नहीं करते। इतना तेल बढ़ने की वजह से वो किराया बढ़ गया। आखिर एंड पे हमें गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़नी हैं। जब हम खड़ी करेंगे तो हमारी पूरी तंजीम के लोग भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। जब ट्रैफिक नहीं चलेगी, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, आवाम को परेशानी होगी। गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि अगर आपने अब जरा सा भी पैसे बढ़ाने की कोशिश की तो हम मजबूर हैं, हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी और फिर वो हड़ताल होगी जो एक मुल्क के कोने से दूसरे एंड तक जाएगी। किराया जो है, जो गरीब लोग जो बेचारे बसों में सफर करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। डीजल हर दूसरे दिन महंगा करेंगे, उन्होंने तो किराया 50 रुपए बढ़ाया है। पहले 800 था, 850 ले रहे हैं। पहले 700 रुपये हासिलपुर का किराया हम देते थे, अभी है जो तकरीबन 1600 रुपया चार्ज किया गया है। पहले 1350 थे, जैसे पेट्रोल बढ़ता है उस वक्त किराया भी बढ़ जाता है। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मुल्क के बहुत सारे शहरों में आप देख सकते हैं पेट्रोलियम मसनूआत मिल नहीं रही हैं और शहरी हैं जो बेहद परेशान हैं। इसी हवाले से हम बात करने आए हैं पाकिस्तान ऑल ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के चेयरमैन जनाब आज़म खान न्याजी साहब से। आइए उनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल में वो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनका लाया अमल क्या है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल में उन्हें क्या दुश्वारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल में आप ट्रांसपोर्ट्स के जो मसले आ रहे हैं, दरपेश आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखें, ये एक नागहानी सी सूरत हाल बनती जा रही है, गैर यकीनी सी, कि आज आप का किराया है कहीं पे 1000 रुपये ले रहे हैं और अगले दिन 35 रुपये बढ़ जाता है तो आपको उसके रेशो के मुताबिक आपको 1300 करना पड़े। अगर तो आवाम आगे चीखती है काउंटर्स पे, ड्राइवर कंडक्टर्स के साथ लड़ाइयाँ करते हैं लोग। तो इस तरह की एक अजीब सी सूरत हाल होती है। फिर लोग घर से किराया ज़्यादा होने की वजह से ट्रैवल नहीं करते। फिर ये तो होगा बसों का मामला। दूसरा आ गया जब ट्रक्स के मामले। आज हमने किराया तय किया था कहीं जाने का 50,000 रुपया, तो ख़र्चे वगैरह निकाल के तो बाद में 5-7 हज़ार बचता है गाड़ी को, लेकिन इतना तेल बढ़ने की वजह से वो किराया बढ़ गया, हमें ख़र्चा पड़ गया 70,000 रुपया। तो कहाँ से कमाएगा, तो क्या करेगा? तो आखिर एंड पे हमें गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़नी हैं। मजबूर हो के गाड़ियाँ खड़ी होंगी, कारोबार नहीं होगा तो फिर ये सारा मलबा कहाँ पे आएगा कि जब हम खड़ी करेंगे तो हमारी पूरी तंजीम के लोग भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और ट्रैफिक नहीं चलेगी। जब ट्रैफिक नहीं चलेगी, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और आवाम को परेशानी होगी और गवर्नमेंट भी इसमें मुश्किल में आएगी। बिल्कुल जी, यानी आने वाले दिन हम मज़ीद परेशानी शहरियों के लिए और आप सब के लिए मज़ीद परेशान देखेंगे कि आप लोगों की तरफ से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। क्या कहते हैं आप? बस हमने बिल्कुल गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि अगर आपने अब ज़रा सा भी पैसे बढ़ाने की कोशिश की, डीज़ल मसनूआत या पेट्रोल मसनूआत में इजाफ़ा किया, तो हम मजबूर हैं अपनी गाड़ियां खड़ी करने पर, क्योंकि हमें पैसे तो बचने नहीं है, नुकसान होने हैं। तो घर से नुकसान कौन लेके चलेगा? तो ट्रक्स और बसें रुक जाएंगी, वैन्स रुक जाएंगी। तो उसके बाद गवर्नमेंट हमें बताए कि वो क्या करेगी हमारे साथ। हमारे पास और रास्ता नहीं है कि हम अपने कारोबार बंद कर लें। सर, मौजूदा सूरत हाल में आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जबकि इतने सारे शहरों में, गुजरांवाला में पेट्रोल और डीजल नायाब हो चुका है, तो आप लोगों की जो टीम है वो किस तरह से क्या काम कर रही है? देखें, कुछ लोगों के अपने पंप्स होते हैं, कुछ बैकअप पे अपने इंतज़ाम किया होता है, लेकिन ये बैकअप भी 2, 4, 6 दिन चल जाएगा। इसके बाद तो ला मोहल्ला हमें रुकना पड़ेगा और आखिर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। डीज़ल ना पैद होने की वजह से गाड़ियाँ खड़ी हो गई। दूसरा, ये रेट्स बढ़ने की वजह से नुकसान शुरू हो गया। तो नुकसान का काम तो कोई भी नहीं करेगा, इसलिए हमें रुकना होगा। हमें आखिर ये एहतजाजन हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी और फिर वो हड़ताल होगी जो एक मुल्क के कोने से दूसरे एंड तक जाएगी। और कराची और अपना पेशावर और बलूचिस्तान में हमारी हर जगह बातें हो चुकी हैं अपनी तंजीम के लोगों से। हर बंदा तैयार है, सिर्फ़ एक इशारा देने की बात है कि कल हम नहीं चला रहे, तो वो रुक जाएगा सब कुछ। बिल्कुल जी, बहुत एक अहम ख़बर हम लोग आप सबसे शेयर कर रहे हैं कि आज़म खान न्याजी साहब का कहना है कि अब मज़ीद
कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफा हुआ तो हड़ताल की तैयारी हो चुकी है, तमाम लोगों से उनकी बातचीत चल रही है और हो चुकी है बल्कि, और आने वाले दिन हम मज़ीद कुछ पेचीदगियाँ होते हुए देख रहे हैं। सर, हमें मज़ीद बताएं, क्या माजी में भी कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा? ये गवर्नमेंट जब आई थी, ये वाली गवर्नमेंट, तो इसने आते साथ ही हमारे फ़ी सीट जो बसों की रेशो होता है उसका सीट पर टैक्स लगा दिया, 400 रुपये से उठा के 8,000 कर दिया था। तो हमने फिर हड़ताल कर दी थी, रुक गए थे, हर तरफ ट्रैफिक रुक गई थी। जब पहिया जाम हो गया तो फिर अरबाब इख्तियार को थोड़ी सी होश आई, फिर हमसे उन्होंने बातचीत की, फिर उन्होंने उसको 8,000 से कम करके तो 700 पे ले आए और मिन्नतें अलहदा करनी पड़ी उनको। और फिर हमने लोगों को देखा, लोग कितने ख्वार थे जो बसों के अड्डों पर आके तो बीवी बच्चों समेत और मुश्किल में सामान उठाए फिर रहे थे, और उनकी तकालीफ को देखकर हमने फिर उस हड़ताल को मौखर किया था कुछ अरसे के लिए। लेकिन वो वाला गुस्सा भी अभी कायम है कि 400 से सीधा 700 पे ले जाना, ये 400 से चलो आप 100 रुपये बढ़ा लें, लेकिन इस तरह ज़्यादती करना, ये जगह टैक्स वाली निज़ाम नहीं चलता। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट फलाही इदारा होती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों की फलाह के लिए काम करती है। तो इन्होंने कोई फलाह का काम नहीं किया बल्कि नोचने खसोटने वाला काम किया। बदले में क्या होगा? बदले में हड़तालें होंगी, रोड्स ब्लॉक होंगे और उसके बाद इनके घरों तक लोग पहुंचेंगे नोचने खसोटने पर, और मजबूर हैं लोग, अवाम बड़ी परेशान है। बेशक अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम की बात की सर ने, तो हम अवाम की तरफ ही चलते हैं, अवाम का ही रुख करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं कि अवाम का मौजूदा सूरत हाल में क्या नज़रिया है और क्या हाल है। मौजूदा सूरत हाल पर हम शहरियों की राय लेने हाजिर हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहते हैं, किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के, फलों के रेट्स में भी इजाफा हो चुका है, क्या कहना चाहिए? बस सूरत हाल यही है कि नायल हुकूमत जो आई है इस वक्त, तो सभी लोगों को पता है इमरान खान साहब का जो दौर था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम चल रहा था, महंगाई भी इतनी नहीं थी। तो इन्होंने जो बुलवाया है इसहाक डार साहब को बाहर से कि वो आएँ और आके डॉलर को जो है वो कंट्रोल करें, तो सभी लोगों ने देखा कि डॉलर की जो है वो उड़ान इस वक्त कहाँ पे है। तो मैं तो इस मौजू पे यही कहना चाहूँगा, ये जो नालायक जो हुकूमत हम पर जो इस वक्त मुसल्लत है इस वक्त मौजूदा दौर में, इन्होंने अपने सिर्फ केसेस ख़त्म करवाने हैं और इन्हें जो है वो अवाम को रिलीफ देने के, इनके पास ऐसा कोई भी रद्द अमल नहीं है। जस्ट इनके मकसद जो है वो सिर्फ अपने पेट भरना और किसी के अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जो गरीब इंसान है वो गरीब तर गरीब होता जा रहा है, जो अमीर था वो अमीर तर अमीर होता जा रहा है। अच्छा, जो अभी क्योंकि हम बस अड्डे पर मौजूद हैं तो किरायों के बारे में बताएं, जो किराए बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? किराया जो है, जो गरीब लोग जो बेचारे बसों में सफ़र करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, और जो अमीर लोग हैं वो तो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन्हें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो जो हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए परेशानी का सामना है। हमें तो ऐसे महसूस हो रहा है हम थाईलैंड में आए हुए हैं। अच्छा जी, उधर थाईलैंड किस लिहाज से? उधर भी पैसे की कोई कदर नहीं है, इधर भी पैसा ऐसे जा रहा है जैसे जेब खाली हो जाती है। अभी आसलपुर जा रहे हैं, जेब खाली होगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब आवाम को बार बार कहते हैं जी अवाम हमारे साथ ताउन करे। अवाम ताउन हर तरह से कर रही है, हर चीज़ पर टैक्स अदा कर रही है, और टैक्स खाने के लिए ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं यहाँ। ये अपनी आधी आधी जायदाद जरदारी और शहबाज शरीफ बेच कर मुल्क के ऊपर क्यों नहीं लगाते? अवाम को पागल बनाया हुआ इन्होंने। अवाम को जिस तरह मर्जी, एक माचिस की तीली पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बावजूद ये हम लोग अवाम को तंग करने लगे हुए हैं, खा पी के बाहर के मुल्क भाग जाते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की आपने। हमें बताएं अभी आप किधर जा रहे हैं, मतलब बस अड्डे पर मौजूद है, कहाँ की तैयारी? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। क्या फैसलाबाद पहले कितने रुपए में जाते थे, कितने की टिकट खरीदा करते थे, अब कितने की खरीदते हैं? हम बसों वालों को कसूरवार नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हमारी हुकूमत ही इनके ऊपर हर चीज़ पर टैक्स दुगने कर देगी तो इन्होंने भी किराए इजाफे लेने हैं, क्योंकि हम तो रेगुलर जाने वाले हैं, हमें पता है कि किस तरह सिस्टम चल रहे हैं। हर चीज़ पर महंगाई जब हो जानी है तो ऑटोमेटिक इन्होंने भी किराए बढ़ाने ही बढ़ाने। डीजल हर दूसरे दिन महंगा करेंगे, उन्होंने तो किराया 50 रुपये बढ़ाया है, पहले 800 था, 850 ले रहे हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होता। लेकिन जो आम घरों की महंगाई हो गई है, हर बंदा भूखा मार रहा है, उस चीज़ के कसूरवार कौन है? ये शहबाज शरीफ वगैरह हैं और जरदारी हैं। ये अपनी जायदादें बेचे मुल्क पर लगाएं तो हम आवाम भी साथ देती है इनका हर तरह से। पहले 700 रुपये हासिलपुर का किराया हम देते थे, अभी है जो तकरीबन हमसे 1600 रुपया चार्ज किया गया है। गॉड, मतलब 700 से डायरेक्ट 1600 की तरफ? नहीं, डायरेक्ट नहीं है तकरीबन, कि मुझे काफ़ी अरसे के बाद सफ़र कर रहा हूँ ना, तो तकरीबन मेरे लिए तो डायरेक्ट वाला मामला ही हुआ है
लेकिन पहले तो 700 रुपये देते थे, अभी है सीधा 1200 रुपये में। कितने साल पहले की बात है? तकरीबन 2 साल पहले की तकरीबन मुझे बात है, 2 साल के अंदर अंदर ये सिस्टम चला है अभी। 2 साल पहले इमरान खान की दौरे हुकूमत। जी जी बिल्कुल। इतना चीज़ों के रेट इतने बड़े हुए हैं, दिल करता है काम छोड़ दें, फिर सोचते हैं कि करेंगे क्या, सस्ती कौन सी चीज़ है। बहुत परेशान है मैं, शादीशुदा है, बच्चे वाले हैं, बहुत महंगाई है, समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं, कौन सा काम करें। जो चीज़ सस्ती रह गई है, जिसमें हमें रिलीफ मिले, रोज़ी मिले, हम कौन सा काम करें। मनियारी का काम करते हैं, इधर सामान लेने आए हैं, समझ से बाहर है। और सामान लेने आए? हाँ जी, सामान कितना किराया लगाकर सामान लेने आए? सामान आते वक्त तो नॉन एसी पे आए थे, 1000 रुपया दिया था, तो और अब 1550 रुपये। पहले 1350 थे, जैसे पेट्रोल बढ़ता है उस वक्त किराया भी बढ़ जाता है। जी नाजरीन, यहाँ हमने आपको आगाह किया मौजूदा सूरत हाल में लोगों का क्या कहना है, उनका क्या ख्याल है। लोग शदीद परेशान हैं, जेबों में पैसे होने के बावजूद उन्हें पेट्रोलियम मसनूआत मिल नहीं रही हैं, और इसके साथ साथ किरायों में, बस अड्डों की जानिब से किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिस पर शहरी शदीद परेशान है। यहीं अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।